जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। गुरु प्यारे के संग में प्यारी चलो निज धाम। गुरु प्यारे के संग में प्यारी चलो निज धाम। यह तो देश तुम्हारा नाही, यह तो देश तुम्हारा नाही, नहीं पावे यहाँ तू आराम, प्यारी चलो निज धाम। नहीं पावे यहाँ तू आराम, प्यारी चलो निज धाम। माया भारी जाल बिछाया, माया भारी जाल बिछाया, घेरे जीव खास और आम, प्यारी चलो निज धाम। घेरे जीव खास और आम, प्यारी चलो निज धाम। बिन गुरुदया छूटे नहीं कोई, बिन गुरुदया छूटे नहीं कोई, सतगुरु चरण लो दृढ़ कर थाम, प्यारी चलो निज धाम। सतगुरु चरण लो दृढ़ कर थाम, प्यारी चलो निज धाम। वे दयाल तो ही लई हैं उबारी, वे दयाल तो ही ले हैं उबारी, प्रीत सहित लो जय गुरुदेव नाम, प्यारी चलो निज धाम। प्रीत सहित लो जय गुरुदेव नाम, प्यारी चलो निज धाम। मन माया के विघ्न हटाकर, मन माया के विघ्न हटाकर, तो ही लखावे शब्द मुकाम, प्यारी चलो निज धाम। तो ही लखावे शब्द मुकाम, प्यारी चलो निज
निज धाम। प्रीत प्रतीत जगाते रहिय में, प्रीत प्रतीत जगाते रहिय में। धुन में सूरत लगावे ताम, प्यारी चलो निज धाम। धुन में सूरत लगावे ताम, प्यारी चलो निज धाम। गुरु की दया का करो भरोसा, गुरु की दया का करो भरोसा। जय गुरुदेव स्वामी करे पूरन काम, प्यारी चलो निज धाम। जय गुरुदेव स्वामी करे पूरन काम, प्यारी चलो निज धाम। गुरु प्यारे के संग में, प्यारी चलो निज धाम। गुरु प्यारे के संग में, प्यारी चलो निज धाम। प्यारी चलो निज धाम। प्यारी चलो निज धाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि जो इसमें फंस जाते हैं, इंद्रियों के भोग में फंस जाते हैं, इंद्रियों के जाल में जो फंस जाते हैं, वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं। वो समझो आपकी परमार्थी लाभ नहीं ले सकते हैं, चाहे ये फकीरों में बुल्ला शाह रहे हों, चाहे ये आपके नानक साहब और ये सब कोई भी रहे हों। आप ये समझो कि सब लोग यही कहे हैं कि इंद्रियों को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा, क्योंकि मन जब इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने लग जाता है तो मनुष्य की आदत बन जाती है और वही करने लगता है। जो काम शरीर से नहीं करने का वो भी काम शरीर से करने लगता है और उसकी फिर सजा मिल जाती है। तो आपको कोई जात चढ़े पाल की। जो संत होते हैं आराम से जब चाहते हैं अपने प्राणों को निकाल लेते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं उनके प्राण आँख से, मुंह से निकलते हैं, कान से निकलते हैं। आखिरी वक्त पर जो पापी कुकर्मी होते हैं उनके प्राण निकलते नहीं हैं, निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? कहा ना, कोई जात कलिपाल की, कोई बंधे जंजीर। वो जंजीर शाकल लेकर के यमराज के दूत आते हैं, हथौड़ी मोटर लेकर के आते हैं और आवाज जब लगाते हैं मरने वाले को भय पैदा हो जाता है, डर जाता है, डर के मारे होश उसका गुम हो जाता है, सामने अंधेरा हो जाता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान टुटली हो जाती है क्योंकि खिंचाव होता है और उस खिंचाव में यह कंठ रुंध जाता है, बोल नहीं पाता है। और आज जब प्राणों का खिंचाव नीचे से होता है तो सुनाई भी नहीं पड़ता है और पर्दा पड़ जाता है आंखों के सामने। जब ये आते हैं आवाज लगाते हैं, कौन? खाली कराने वाले यमराज के दूत सबके सामने नहीं आते हैं। जो भजन करते, ध्यान करते, सत्संगी रहते, सत्संग सुनते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, देश प्रेम, परिवार प्रेम, समाज प्रेम, मानव प्रेम, आप समझो कि उनके नजदीक नहीं आते हैं यमराज के दूत।
लेकिन जो बुराइयों में ही लगे रहते हैं, चाहे जान करके लगे रहें, चाहे इंद्रिय के सुख भोग के वजह से लगे रहें या अनजान में लगे रहें, उनको खाली कराने के लिए तो आते ही आते हैं। तन बिनसई जैसे जल ओरा और यम जग जाल करत है जोरा। जब यह तन बिनस जाता है, तन किसको कहते हैं? मनुष्य शरीर को। तो बिनसना किसको कहते हैं? इसमें ताकत नहीं रह जाती। और जब खून पानी होता है, नसें ये यानी समझो कि नसों में पानी बहता है, तब पानी जहाँ रहता है वहाँ सड़न जल्दी पैदा होती है। खून में सड़न नहीं पैदा होती, पानी में सड़न जल्दी पैदा होती। तो जब पानी भर जाता है तो ये सड़ने लगता है। क्या सड़ने लगता है? मांस भी सड़ने लगता है, और मांस से ये जो खाल लगी हुई है वो सड़ने लगता है। ये मनुष्य शरीर में सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। तो आप ये समझो, ये मनुष्य शरीर जैसे पानी में ओला गिरता है, ऐसे ओला पत्थर जिसको कहते हो, वो बरसात में आसमान से गिरता है तो वो बस देखते देखते ऐसे बिखर जाता है। ऐसे ये मनुष्य शरीर समझो कि ओला की तरह बिखर जाता है। इसमें समझो कुछ तत्व नहीं रह जाते हैं। ओला जब है तो वो पत्थर है, ठंडा है, लेकिन जैसे गर्म हुआ पिघला उसका रूप बदल जाता है। वो ठंडी नहीं रह जाती है उस जल में, और वो जल हो जाता है। इसी तरह से ये शरीर हो जाता है। तो ये उसी तरह से ये बिनस जाए, और जब बिनस जाएगा तब यमराज ज्यादा जोर करेगा। अब भी जो उसके वकील हैं, ये जो पानी समझो यहाँ पर ये जो जीव हैं, ये उसके जो नुमाइंदे हैं, वो अब भी जोर करते रहते हैं। उसी में आदमी पड़ जाता है, संतों की बातों को नहीं समझ पाता, असली चीज को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन उनका जोर तब ज्यादा चलता है जब शरीर छोड़ने को होता है। जब शरीर का समय पूरा हो जाता है, सिमटाव नीचे से होता है, जब सिमटाव होता है तब वो जोर करता, तब यमराज के सामने पेश होना पड़ता है। उसके जो होते हैं, कौन होते हैं? नुमाइंदे होते हैं। नुमाइंदे आते हैं उसके आदेश से, जिसको यमराज का दूत कहते हैं, मलकुल मौत कहते हैं। वो इस जीवात्मा को पकड़ करके ले जाते हैं और ले गए, पेश कर दिया। कभी ऐसा भी होता है कि जो संतों के जीव हैं, अगर मान लीजिए उनसे बुरे कर्म बन गए तो उनको भी पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन संत की दया हो गई, प्रकट हो गए, सामने आ गए तो उनको वापस भेज दे। कभी यमराज यह भी हुक्म देता है कि ले जाओ इनको, जरा नर्क दिखा दो, इनको ले जाओ पकड़ करके लाओ। तो जब अच्छे कर्म होते हैं ज्यादातर तो उतनी सजा नहीं मिलती है। फिर यह मारते हुए और फिर घसीटते हुए और यह कूटते हुए, जलाते हुए और ये खंडक में से खींचते हुए, कटे पत्थरों पर से खींचते हुए। जब महाभारत खत्म हुआ तो कृष्ण ने कहा, भाई मेरा अब समय आ गया, मैं जाऊंगा, मेरा काम पूरा हो गया। मैं इसी काम के लिए आया था, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना कर दिया मैंने, गुराचारी का संहार हो गया, अब मेरे जाने का समय हो गया। तो पांडव ने कहा, महाराज मुझे भी लेते चलिए। बोले, मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, मेरा काम ये नहीं है। तुमको किसी त्रिकालदर्शी की जरूरत है, संत सदगुरु की जरूरत है। उनसे तुमको उपाय सीख करके योग साधना करने की आवश्यकता है। उनको तुम खोजो और उनसे रास्ता ले करके और तुम भजन करो, योग करो, साधना करो, तब तुम मेरे धाम भी पहुंच सकते हो, वरना मैं नहीं तुमको ले जा सकता हूँ। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, महाराज लेते चलिए, लेते चलिए, लेते चलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि संतों में ही केवल पावर होती है, उनकी कदम पोशी करो, उनके पास जाओ। देखो गीता के 4 स्कंद के 34वें श्लोक में यही लिखा हुआ है। बोले, तुम अगर योग साधना नहीं करोगे तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। बैठानी इंद्री में कूदे थे और नरकगामी हो गए थे, नरकों में सजा मिल रही थी कर्मों की। आपको समझने की जरूरत है कि कोई अगर ये कहे
कि जो मनुष्य शरीर में परिवर्तन करने के लिए आए, जिनमें काल और दयाल की दोनों धार रही है, जिन्होंने विनाश भी किया है लोगों का और जो अच्छे थे उनकी मदद भी किया है उन्होंने, उनको याद करके, उनका नाम लेकर के, उनकी पूजा करके कैसे पार हो सकता है यार। 24 घंटा साथ रहने वाले पांडवों को दो टूक जवाब दिया, तो 4 भाई तो पहले चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर, आप पे समझो, इनको यमराज ने हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? अपने दूतों को, जिनको मलकुन मौत कहते हैं, कि जाओ उनको नर्क दिखाओ, पहले लाओ। तो जब वो चले, कर्म उनके कुछ अच्छे थे, तो जब वहां से उनको लेकर के यमराज के दूत मनुष्य शरीर खाली करा करके चले, तो जैसे आगे बढ़े उधर यहाँ से निकलने के बाद, इस शरीर से जीवात्मा के निकलने के बाद, लिंग शरीर में ही आप ये समझो दक्षिण तरफ यमराज का लोक है, और यमराज ने सब वहाँ पूरा पसारा फैला रखा है। तो वहाँ जब उधर जाने लगे, बढ़ने लगे, कई रास्ते हैं। जैसे आप ये समझो कि कहीं कहीं बहुत बदबू आती है, तो आदमी उस बदबू को छोड़ करके दूसरे रास्ते से चला जाता है, तीसरा रास्ता पकड़ लेता है। ऐसे यहाँ जाने के बाद कई रास्ते हैं। इस शरीर से निकलने के बाद आत्मा के कई रास्ते हैं। तो उधर की तरफ जब बढ़ने लगे तो बदबू आने लगी नरकों की। बोले भाई, यमराज के दूतों से कहा, भाई बदबू ये कैसे आ रही है? तब उन्होंने कहा, अभी आगे चलो पता चल जाएगा। फिर और आगे बढ़े, बड़ी तेज बदबू आने लगी। फिर बदबू की आंधी चल गई, एकदम से बदबू ही बदबू भर गया नाक में, एकदम सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर बवंडर आ गया बदबू का। अब उसके बाद में तब तक ये पहुंच गए, वहां पहुंच गए तो देख रहे हैं सजा मिल रही है। किसको मिल रही है? इन्हीं लोगों को मिल रही है, उन्हीं जिनको कहा था कृष्ण भगवान ने कि तुमको खोज करना पड़ेगा, सदगुरु ही तुम्हारी सजा को माफ कर सकते हैं, वही तुमको रास्ता बता सकते हैं। ऐसे ही पांडवों को देखा पड़े हुए, तो बोले भाई ये क्या? देखकर आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये तो बहुत सजा भुगत रहे हैं। बोले हाँ देख लो। यमराज के दूत बोले देख लो, और देख करके बोले चलो वापस चलो। बोले हमको तो ले चलो वापस, इनको भी ले चलो। बोले इनको हम नहीं ले जा सकते हैं वापस, इनको इसमें से हम नहीं निकाल सकते हैं, हमको तो आप दिखाने का आदेश था, आप वापस चलो। अब जब वापस हुए वो, तब वो बोले कि भाई तो हमको छोड़ दो, तुम नीचे पहुंचा दो। बोले ये भी हम नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के समझ लो आप कि कर्मों की सजा आदमी को भोगनी पड़ जाती है। अब कर्म से बचने के लिए यानी क्या करना चाहिए, नरकों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यानी जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम करना चाहिए। किस लिए यह मनुष्य शरीर मिला है? यह मनुष्य शरीर मिला है एक दूसरे का लेना देना, कर्जा अदा करने के लिए। तो कौन सा कर्जा? पिछले जन्म में भी आप कहीं थे, कहाँ थे ये नहीं पता है। कीड़ा मकोड़ा में थे, सांप गोजर बिच्छू में थे, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों जल के जीव में थे, या कहीं और जगहों पर आप थे, या आपको पता नहीं है। तो कर्म उसमें भी इकट्ठा हुए। कर्म देखो जब थोड़ा रह गया, एकदम अच्छे कर्म नहीं बन पाए, तो फिर यह मनुष्य शरीर में आना पड़ा। फिर देखो यहाँ दुख झेलना पड़ रहा है, बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं, लड़ाई झगड़ा झेलना पड़ रहा है, संकट पर संकट आ रहे हैं। ये देखो क्यों ऐसा हो रहा है? यह कर्म के वजह से ही मिला है। लेकिन ज्यादा अच्छे कर्म थे इसलिए यह मनुष्य शरीर मिल गया, और नहीं तो यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, जो बोल रही है, चला रही है, खिला पिला रही, जो करवा रही है, सब जीवात्मा के पावर से ही जो सब कुछ हो रहा है, यही जीवात्मा उन्हीं योनियों में डाल दी गई होती तो उसमें बड़ी तकलीफ। देखो कुत्ता इधर उधर भटकता ही रहता है। कुत्ता को बहुत से लोग मानी कुछ कम लोग पालते हैं, कुछ कम ही लोग रोटी खिलाते हैं, ये बाकी ऐसे भटकते रहते हैं।
पानी मिल गया तो पी लिए, नहीं मिला तो नहीं, नहीं सही। अब चूंकि इस तरह उनका शरीर बना दिया गया है कि वो ऐसे जीभ निकाल करके और हवा से पानी ले लेते हैं। कम पानी अगर मिले तो भी जिंदा रह जाते हैं। जैसे आपके ऊँट हैं, एक बार पानी पी लिया तो 15 दिन तक वो चलते रहते हैं। तो इस तरह से इन्हीं सब योनियों में जाना पड़ता, लेकिन कर्म कुछ अच्छे थे तो ये मनुष्य शरीर मिल गया। और कर्म ही अच्छे थे तो आप अच्छे घर में जन्म लिए, धार्मिक घर में जन्म लिए, आप धार्मिक एरिया में जन्म लिए। धर्म का वो रहा लोग जानते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं, मैं तो कई देशों में गया, लेकिन धर्म कर्म को वहाँ कुछ जानते ही नहीं, भगवान को तो जानते ही नहीं है। वो तो खाओ, सो, बच्चा पैदा करो और दुनिया संसार से चले जाओ। जो काम जानवर पशु पक्षी करते हैं वही काम इंसान करने लग गया। तो आपके ऊपर उस प्रभु की दया हुई, आपके संस्कार अच्छे रहे कि आपको मनुष्य शरीर मिला और ये ऐसी गृहस्थी और घर मिला कि कुछ परिवार के लोग सब लोग जुड़ गए, संगत में आ गए। और अगर नहीं भी जुड़े तो आप निकल करके उसमें से यहाँ संगत में आ गए, सत्संग सुनने के लिए आ गए, तो आपके ऊपर दया हुई। तो यह लेना देना है, कर्जा है। कर्जा किसको कहते हैं? कर्म कर्जा, पिछले जन्मों का कर्जा होता है। देखो, कोई औरत किसी के काम नहीं आती, किसी का पति काम नहीं आता है, किसी का लड़का काम नहीं आता है और दूसरे लोग काम आ जाते हैं। बताओ मैं कैसे? आपका लड़का आपका बहुत आदेश का पालन करता है, सेवा भी करता है, आपका जो कहते हो वही करता है, लेकिन पढ़ लिख करके दूसरे देश में चला गया, यानी 2000-4000 किलोमीटर दूर नौकरी करने चला गया। तो जब बीमार पड़ोगे तब एक गिलास पानी पिलाएगा? सिर दबाएगा? हाथ पैर दबाएगा? नहीं दबाता है। जब चिल्लाते हो तो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते पड़ोसी आ जाते हैं, वो सेवा करते हैं, तो लेना देना कर्जा आपका ऐसे होता है, उनसे होता है। तो अब आप ये समझो, ये लेना देना भी अदा कर लेना है। और नहीं तो लौट 84 आया। देखो, घर में बहुत से लोगों के जूता लाद चलता है, कहते नहीं है, मैं बता सकता हूँ। हमारे गुरु महाराज थे, उनकी एक घटना जगह की बताऊं आप। यही पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है। तो आजमगढ़ में सत्संग कर रहे, उस समय ज़्यादा विस्तार संगत का नहीं था। तो तखत पर बैठे हुए थे और 15-20 आदमी वहाँ बैठे थे, सुन रहे। तो एक वकील साहब थे। तो पढ़ाई लिखाई का अहंकार हो जाता है ना, पढ़ाई लिखाई का अहंकार हो जाता है। चाहे पढ़ाई लिखाई का अहंकार हो और चाहे रुपया पैसा का अहंकार हो, चाहे बल का अहंकार हो, चाहे कुर्सी का अहंकार हो, यह अहंकार होता ही है। और वो लोग ज़्यादा इसमें धोखा खा जाते हैं अहंकार में। इसको अहंकार यानी जिस मत का आता है उसको प्रभुता कहती है। तो प्रभुता पाए काय मत नहीं, कोस जन्मा है जग माही। गोस्वामी महाराज ने कहा कि प्रभुता जब किसी चीज की आती है तो आदमी को अहंकार आ जाता है। अहंकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार आ जाता है तो सब चला जाता है। और जो प्रभुता को परछाई समझता है उसको नहीं आता है, नहीं तो अहंकार आ ही जाता है। प्रभुता परछाई किसको कहते हैं? आज कोई अधिकारी है लेकिन कल रहेगा, कुछ पता है? आज पहलवान घूम रहा है, किसी को नहीं समझ रहा है, ठोकर मारता हुआ जा रहा है, और कल गिर जाए, न सही खिसक जाए इधर से उधर से, तो उठ पाएगा? कुछ नहीं उठ पाएगा। आज रुपया पैसा है और रात को आए चोर उठा ले गए, रात को आए सील कर गए ये जांच पड़ताल वाले, तो सुबह उसके पास रुपया पैसा रह जाएगा? तो जो समझे प्रभुता परछाई, प्रभुता पाए ताई मद नहीं। इसीलिए कहा गया जो भी किसी भी तरह की प्रभुता हो उसको समझना चाहिए यह परछाई है। परछाई, परछाई जानते हो? जब चलते हो धूप में, रात को चंद्रमा की रोशनी में चलते हो तो पीछे एक आकृति दिखाई पड़ती है, वो परछाई कहलाती है। तो परछाई किसी की होती है? किसी की नहीं होती है।
परछाई को पकड़ो तो जितने पकड़ोगे पीछे ये भक्ति चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाए। परछाई किसी की नहीं होती है। तो इसको जो लोग परछाई समझते हैं वो तो सुखी रहते हैं, और इसके अहंकार में जो आ जाते हैं तो देखो किसी का अहंकार चला, ये धरती पर किसी का अहंकार आज तक चला ही नहीं, और चलेगा कैसे? तो आप तो समझो कि अहंकार था उनको। किसको? वकील साहब कचहरी जा रहे थे तो लोग बैठे थे, वहीं खड़े हो गए, सुनने लगे। थोड़ी देर सुने, बीच में रोक दिए, बोले कि हमको आपसे सवाल करना है, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे आप शांत हो जाओ, पहले हमको सुना लेने दो, उसके बाद में तुम सवाल पूछ लेना, हम जवाब दे देंगे आपका। बोले नहीं नहीं, हमको अभी जवाब चाहिए, आप जवाब दीजिए हमारे सवाल का, फिर आप कुछ बोलिए। गुरु महाराज ने कहा, भाई अभी तुम औरत का मार खा के आए हो, अभी तुम्हारा दिमाग गर्म है, और तुम यहाँ बैठ जाओ और सुनो सुनो, और फिर उसके बाद तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा तो हम तुम्हारा जवाब दे देंगे। आज जब इसको सुना कि महाराज जी कह रहे हैं कि औरत का मार खा के आए हो, तो साहब बिल्कुल एकदम से कछुआ हो गए। जैसे दूध ऊपर उठता है ना गर्मी पा करके, तो गर्मी थी अंदर में, तो आग बबूला हो रहे थे, तो वो उबल रहे थे, ऐसा दूध जैसे उबलता है। और गुरु महाराज ने ऐसे 2 बूंद पानी डाल दिया, असलियत बता दिया। असलियत जब बता दिया तो अब वो समझ गए, भाई बाबा तो सब जानते हैं, और कोई पोल न खोलें या जो भी सोचे होंगे। बैठ गए। जब सत्संग खत्म हुआ तब कहा, अब वकील साहब आप बताओ, अब आप अपना प्रश्न करो। गुरु महाराज ने कहा, तब धीरे से बोले, प्रश्न तो हमारा सब चला गया, प्रश्न का उत्तर तो हमको मिल गया आपके सत्संग में, लेकिन ये बताओ कि ये कैसे जान पाए आप कि औरत का मार खा के आए, ये कैसे जान पाए? बोले यही तो विद्या आपको मिली नहीं है, वो इस विद्या से परे की विद्या है, उसको हर कोई नहीं जान सकता है, इसीलिए तो विद्वानों की पूजा नहीं होती है। लंगोटी लगाने त्याग करने वालों को ही लोग मानते हैं, उन्हीं की तो पूजा होती है। इसके लिए तो वकील साहब तन को जारो, मन को मारो, इंद्रिय सुख भोग विसारो, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। आप भी इस चीज को जान सकते हो, आप भी मेहनत करके इस चीज को पा सकते हो। प्रभु को जो पाने वाले रहे, दुनिया को भूले, इंद्रियों के सुख को थोड़े समय के लिए भूले, वही लोग पाए हैं। और प्रभु जब मिल जाएगा, दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, तब कोई चीज की कमी रह जाएगी। प्रभु की ताकत जब शरीर के अंदर आ जाएगी, तो आप समझो कि मैं आपको बता रहा था कि यह दुखों का संसार हो रहा है। अब उसका यही कारण है, लेना देना पिछले जन्म का है, कर्जा है, उसको भी अदा कर लो। इस शरीर को चलाने के लिए आपको खाने का भी इंतजाम करना रहेगा, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़े का इंतजाम करना रहेगा, बरसात से, ठंडी से, गर्मी से बचने के लिए घर की भी व्यवस्था करनी रहेगी, उसको भी करना जरूरी है। क्योंकि भगवान भी अगर मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, और जिंदा रहने पर ही मिलता है। मरने के बाद, ये शरीर खो देने के बाद, शरीर के सिस्टम बिगड़ जाने के बाद, न तो आज तक किसी को कोई चीज मिला, न कोई पढ़ाई कर पाया, न कोई धन कमा पाया, न कोई मान प्रतिष्ठा इज्जत पाया, न कोई भगवान को पाया। अगर पा सकता है इन चीजों को, चाहे दुनिया की चीज हो, चाहे प्रभु की प्राप्ति हो, तो जिंदा ही आदमी पा सकता है। तो इसकी भी रक्षा करनी है आपको। और ये जो लेना देना है, कर्जा है एक दूसरे का, वो भी अदा कर देना है। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जोगिया रमी चलो दशवा बिराना है, ये दूसरे का देश है। जो आप सत्संगी हो, आप समझो ये काल भगवान का देश है, यह माया का देश है। यहाँ सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। कदम कदम पर आदमी दुखी है। यही कारण है
कि न राजा को शांति, न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। किसी को नींद नहीं आ रही, सब परेशान हैं।